मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम लास्ट 3-4 महीने से हो रही थी। मुझे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम थी, मैं अपनी बेटी को भी नहीं उठा पा रहा था। मेरा नाम महेश है, मेरी एज 37 ईयर्स है। मैं मानसरोवर जयपुर में रहता हूँ। मुझे ये प्रॉब्लम लास्ट सितंबर से चल रही थी। कमर में बहुत दर्द आता था, उसके साथ साथ ये दर्द मेरे पाँव में आता था। मुझे ये प्रॉब्लम जिम जाने के दौरान हुई। मैं जिम में वर्कआउट कर रहा था और उसके बाद मुझे थोड़ा सा बैक पेन स्टार्ट हुआ। कुछ दिन तक तो मैंने अनदेखा किया, कुछ लगा नहीं कि दर्द है, लेकिन कुछ टाइम बाद इधर से मेडिसिन लेके देखा तो मेडिसिन से कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद मैंने अलग अलग डॉक्टर्स को दिखाया, कुछ रिलीफ नहीं हुआ। मैंने थेरेपीज ली, एक्यूप्रेशर लिया, इलेक्ट्रिक थेरेपीज ली, उससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। मुझे कमर दर्द की प्रॉब्लम सितंबर से हो रही थी, काफ़ी तकलीफ़ थी। मैं अपनी बेटी को नहीं उठा पा रहा था, चलने फिरने में बहुत तकलीफ़ हो रही थी। मेरी तकलीफ़ बढ़ती चली गई। उसके बाद मैंने कई लोगों से डिस्कस किया, कईयों ने मुझे बहुत सारे ट्रीटमेंट बताए। उसके बाद मैंने फेसबुक पे एक बार संजय सर का कुछ देखा JPRC के थ्रू। उसको मैंने कुछ रिव्यूज़ देखे, वीडियोस देखे। उसके बाद मैंने सर से आके कंसल्ट किया। पहले ही दिन सर ने मुझे ट्रीटमेंट बता दिया था। उसके बाद कुछ दिन उन्होंने मेरे को मेडिसिन्स दी। मेडिसिन्स के बाद मेरे को तो रिलीफ नहीं हुआ। उसके बाद उन्होंने मेरे को डे केयर प्रोसेस करके और मेरे को पूरा पेन रिलीफ कर दिया। मुझे बहुत तकलीफ़ रहती थी। ये दर्द मेरा कमर से लेकर पाँव तक आता था। मैं चल नहीं पाता था प्रॉपर, न ही सीढ़ी चढ़ पाता था। इलाज के बाद मैं आराम से चल फिर लेता हूँ। मैं आराम से 2-3 किलोमीटर चल सकता हूँ और ट्रीटमेंट के नेक्स्ट डे से ही मैं चल रहा हूँ। मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, सीढ़ी चढ़ने में, उठने बैठने में कोई तकलीफ़ नहीं है। अपनी बेटी को गोद में लेके आराम से चल सकता हूँ मैं। संजय शर्मा सर, जो कि JPRC के सीनियर कंसल्टेंट हैं, बहुत ही जॉली नेचर है उनका और बहुत अच्छा ट्रीटमेंट देते हैं। कि मैं सबसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ एक बार विज़िट ज़रूर करें इनके पास। हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर संजय शर्मा, इंटरनेशनल पेन फिजिशियन फ्रॉम JPRC न्यूरो स्पाइन सेंटर। आज हमारा जो चर्चा का विषय है कि मिनिमल इन्वेजिव तकनीक से या बिना चीर-फाड़ की तकनीक से हम जो क्रॉनिक पेन होते हैं उनको कैसे ख़त्म किया जा सकता है। अमूमन तौर पे जो ज़्यादा देखा जाता है वो कमर दर्द है या गर्दन का दर्द है या और अपने जो स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है उनके अंदर ज़्यादा ये प्रॉब्लम आती है, जिसके लिए अक्सर जो पेशेंट होता है वो मेडिकल ट्रीटमेंट लेता है, फिजिकल ट्रीटमेंट लेता है और जब काफ़ी लंबे टाइम तक हो जाता है, क्रॉनिक केसेस में कन्वर्ट हो जाता है, तो देन दे आस्क फॉर सर्जरी, राइट। लेकिन बड़ा पेशेंट इस चीज़ के लिए उलझन में रहता है कि मुझे क्या करना चाहिए, कि मेडिकल ट्रीटमेंट से भी हो जाएगा, उसमें भी हो जाएगा, बड़ा अनसर्टेन सा रहता है। तो एक क्वालिफाइड डॉक्टर अपने हिसाब से, जो कि स्पाइन में एक्सपर्ट होते हैं, वो इन चीज़ों को अच्छे ढंग से पकड़ सकते हैं बजाय एक जनरल डॉक्टर के अंदर से। तो कभी भी यदि कोई स्पाइन से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो फर्स्ट जो इन्वेस्टिगेशन होती है कि अमूमन जो डॉक्टर देखता है वो एक्सरे के ग्राउंड पे ही अपनी ओपिनियन चालू करते हैं। एक्सरे में कभी भी हड्डियों के अलावा और कोई चीज़ नज़र नहीं आती, लेकिन जो दर्द का जो मेन जो कारण होता है, या तो हमारी नसों में होता है, या हमारे डिस्क में होता है, या हमारी मांसपेशियों के अंदर होता है, लिगामेंट्स के अंदर होता है, जो कि अक्सर उससे ओवरलुक हो जाते हैं और वो नज़र नहीं आता और पेशेंट को सिम्टोमेटिकली ट्रीटमेंट चलता रहता है। जब पेशेंट को एक लंबे समय तक 3 महीने के अप्रॉक्सीमेटली से ज़्यादा हो जाता है, जिसे हम क्रोनिक पेन की डेफिनेशन में कहते हैं, तो यू शुड आस्क फॉर द एनी क्वालिफाइड न्यूरोसर्जन, न्यूरोफिजिशियन, पेन फिजिशियन और ऑर्थोपेडिक सर्जन जो स्पाइन में काम करते हों, उसे एक बार कंसल्ट करना चाहिए। अभी हमने एक पेशेंट थे मेरे पास में, महेश करके, 37 ईयर ओल्ड पेशेंट थे। वो काफ़ी लंबे टाइम से इसी समस्या से, तो अलग अलग डॉक्टर अपनी अलग अलग ओपिनियन दे रहा था। कोई तो कह रहे थे कि फ्रैक्चर हो गया, कोई कहने लगे मांसपेशियों में मांस फट गया, कोई कहने लगे मांस में खिंचाव हो गया, आपने एक्सरसाइज गलत कर ली, नाना प्रकार की चीज़ें कर रहे थे और वो उसी के अकॉर्डिंगली अपने जो कन्वेंशनल तरीके होते हैं, कई बार मसाज भी करा ली थी, कोई पंचर प्रेशर वगैरह भी करवा लिया था उस चीज़ के अंदर से, बट ही डिडंट गेट एनी रिलीफ फ्रॉम ऑल दीज रेमेडीज, राइट। तो उसके जब उन्होंने देखा कि अब इस तरह की लाइफ हो रही है, इवन वो अपनी बच्ची को भी नहीं उठा पाते थे गोदी के अंदर, मतलब ऐसी सिचुएशन होती थी, यू कांट सिट प्रॉपरली और जस्ट खड़े भी नहीं हो सकते थे। तो ही केम टू माई क्लिनिक, है ना, कि सर मैं इस चीज़ का कैसे इलाज करूं, क्योंकि मुझे कई डॉक्टरों ने कहा सर्जरी होनी चाहिए, कोई कहता है एक्सरसाइज होना चाहिए। तो पेशेंट की तो इसमें कोई गलती नहीं होती, वो जो ओपिनियन बताते जाते हैं उसी के अकॉर्डिंग है। तो फाइनेंशियली काफ़ी लॉस हो गया था उनको, उनका बिजनेस भी स्टॉप हो गया था इस चीज़ के अंदर से, इतना पैसा खर्च हो गया था उस चीज़ के अंदर से।
तो आज उनको जब मैंने MRI के लिए बोला तो उन्होंने MRI जो करवाया, तो उस MRI के अंदर से जो हमारा डिस्क का जो पार्ट होता है 4-5 और अल्फा S1 वाला जो लेवल था वो अफेक्टेड पाया गया उसके अंदर से। उसमें एनुलर टियर एक सिचुएशन होती है, उस सिचुएशन को जब मैंने MRI में देखा तो मैंने उन्हें बताया कि इसमें PLDD एक टेक्निक होती है और जो लेज़र टेक्निक बोलते हैं उसके अंदर से अंडर लोकल एनेस्थीसिया और डे केयर प्रोसीजर होता है उसके अंदर से, तो उसमें कोई चीरा फाड़ी की जरूरत नहीं होती। और मैंने उनको समझाया, यही है कि बिकॉज पढ़े लिखे थे, उनको सब चीज़ें उन्होंने क्रॉस एंड कॉन्स डिस्कशन किया मुझसे कि इसमें कितना फ़ायदा होगा, क्या चीज़ होगी, कोई नुकसान तो नहीं, क्योंकि अमूमन मरीजों को यही देखा जाता है कि स्पाइन की कोई बीमारी है उसको छिड़वाना मत, इससे लकवा आ जाएगा, इससे पेशाब बंद हो जाएगा, ये नाना प्रकार की भ्रांतियाँ, और हर एक मरीज अपने सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू के लिए सोचता है उस चीज़ के अंदर से। तो उन्होंने भी यही किया और उसको करने के बाद में जब मैंने डिसीजन लिया तो मैंने कहा 1 घंटे का प्रोसीजर है, 1-2 घंटा ऑब्जर्वेशन में रहना पड़ता है और आप सेम डे डिस्चार्ज हो सकते हो। तो हमने उस प्रोसीजर को अडॉप्ट किया और पेशेंट को अंडर लोकल एनेस्थीसिया उसी में करके और इमीडिएटली हमने उसको कर दिया उसके अंदर से। और उसके जो आपने यदि देखें तो प्रॉपर वे के अंदर से यदि उनकी खुद की ओपिनियन देखें कि इस प्रोसीजर में कैसे हुआ, कि पेनलेस प्रोसीजर था, कैसे उनको कितना आराम मिला, वो खुद बता सकते हैं अपने उस चीज़ के लिए। तो मेरी ओपिनियन यही है इस चीज़ के लिए, फर्स्ट वी शुड गो विद मेडिकल ट्रीटमेंट और फिजियो ट्रीटमेंट एंड मिनिमल इन्वेसिव, एंड डिस्पाइट ऑफ दैट यदि हमारा इलाज नहीं हो पाता है तो देन वी कैन गो विद सर्जिकल। लेकिन अब वो जमाना नहीं है सर्जरी वाला कि वो बहुत बड़ा चीरा लगता हो या बहुत बड़ा और कुछ इंसिजन करके कई दिनों तक बेड रेस्ट कराया जाए और कोई चीज़ कराया जाए। इसमें इमीडिएटली डे केयर प्रोसीजर में आपको जो आपकी मूल बीमारी है उसका निदान होता है ना, कि हम सोचें कि दर्द की गोली मिल जाए या दर्द का कोई ऑइंटमेंट मिल जाए या इंजेक्शन लग जाए, वैसे ऑल टेम्परेरी ऑलवेज हमें एक लंबे समय के लिए अपनी प्रोडक्टिव लाइफ के लिए डेफिनेटली ट्रीटमेंट लेना चाहिए। मेरा इतना ही कहना होगा, है ना। बाकी आप सब समझदार हैं इस चीज़ के लिए कि हमें अपनी सुरक्षा खुद को ही करनी पड़ती है ना। ओपिनियन लें आप इस चीज़ के लिए बहुत बेहतर है, लेकिन अपने शरीर को स्वस्थ रखें। थैंक यू।